नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक रहेगा testng.xml फाइल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे हम बहुत सारा काम करेंगे। मैं लगभग 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा testng.xml फाइल पे। पहला वीडियो सिर्फ बताने के लिए कि testng.xml फाइल में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या इसका यूजेज है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरे वीडियोस में मैं इसमें पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगा, मल्टीपल स्वीट्स कैसे रन करते हैं वो बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग testng.xml फाइल के बारे में जानेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। अगर आप testng.xml फाइल को अच्छे से समझ गए, इसको यूज़ करना अच्छे से आ गया आपको, तो आपको testng में टेस्ट केसेस लिखने का जो फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने का तरीका होता है ना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर मेरा जो प्रोजेक्ट है टेस्ट एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल, मैंने यहाँ पर कितने सारे क्लासेस बनाए, हिंदी के, इंग्लिश के, बहुत सारे क्लासेस बनाए। तो आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर टेस्ट केस पे, जैसे हिंदी वाले ले लो, ये पहला हिंदी ऑलवेज रन, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। आप इसको रन कर दिए, रन एज टेस्ट एंड टेस्ट, ठीक है। ये रन कर दिए आप, जो भी है इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये आ गया, चलो, 2 पास 1 फेल, जो भी इसका आउटपुट आया। द थिंग इज, अभी मैं आपको बोलूँगा ये हिंदी असर्शंस रन करो। इसको डबल क्लिक किया, मैं राइट क्लिक किया, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट। मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे ये दोनों टेस्ट केस एक साथ रन करके दो। दो क्या, मैं बोलूँगा मेरे को ऐसे हिंदी के जितने भी यहाँ पर है ना, सारे रन करके दो। ये एक हिंदी का, ये एक हिंदी क्लास है, ये एक हिंदी क्लास है, ये हिंदी क्लास है, इतने सारे हिंदी के क्लास हैं, क्लास फाइल्स हैं, जो जावा प्रोग्राम्स हैं। मैं बोलता हूँ आपको कि सारा सब कुछ एक साथ मेरे को रन करके दो एक ही बार में। जैसे अभी इंडिविजुअली इनको रन किया ना, तो उन सबको एक साथ रन करो। तो फिर आप क्या करोगे, एक तो डेटा प्रोवाइडर्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डेटा प्रोवाइडर के थ्रू नहीं कर रहे हैं, अभी हम testng.xml के थ्रू कर रहे हैं। तो testng.xml में कैसे बैच फाइल्स एक साथ बैच में कैसे रन होता है वो सीखेंगे। तो पहली चीज़, अगर आप मान लो जो भी पर्टिकुलर क्लासेस को testng.xml फाइल में डालना चाहते हो, उनको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं जितने भी हिंदी के हैं, अभी तक मैंने जितने भी हिंदी के बनाए हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, टेस्ट एन जी में आना, ठीक है। राइट क्लिक करके लास्ट में टेस्ट एन जी आएगा, कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी बोल के एक होगा, कन्वर्ट टू टेस्ट एन जी, इसको क्लिक कर दीजिए। तो बस यहाँ पर आपका टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल फाइल बन जाएगा। ये प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, टेस्ट एन जी डॉट एक्स एम एल फाइल बनाए लोकेशन पे, ठीक है। बस इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, तो यहाँ पर testng.xml फाइल इधर बन जाएगा, ठीक है, नीचे प्रोजेक्ट के एकदम एंड में। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए। देखिए, ये आपका टिपिकल एक testng.xml फाइल है। फिलहाल के लिए मैं थ्रेड काउंट, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, testng.xml बहुत ही सेंसिटिव फाइल है। इसको कुछ भी, अगर यहाँ पे एक टैग बंद, टैग क्लोज, टैग शुरू, टैग क्लोज में कुछ भी गड़बड़ हुआ, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो ये एरर दिखाता रहेगा, और कभी कभी ठीक करने के बाद एरर जाता भी नहीं है। बड़ा ही अजीब सा है, इसलिए गलती ना करना, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या। यहाँ पर ये जो टिपिकल लिखा है ना, XML वर्जन 1 एनकोडिंग UFT 8, ये देखिए, ये एक हेडर है, जो ये हेडर लगभग सबके लिए सेम रहेगा। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप, इसमें आपको कुछ करना नहीं, आपका काम यहाँ से चालू होता है। चलो यहाँ पर, अच्छा हाँ, और ये जो स्वीट नेम है, देखिए, जैसे टेस्टनजी में जो जितने भी एनोटेशंस बताए, उसका टिपिकल एक तरह का प्रेसिडेंस होता है ना। पहले @ बिफोर स्वीट होता है, फिर बिफोर टेस्ट होता है, फिर बिफोर क्लास होता है, फिर बिफोर मेथड होता है, फिर टेस्ट केस आते हैं, फिर आफ्टर वाले सारे सीन चालू होते हैं। वैसे यहाँ पर भी testng.xml में वो प्रेसिडेंस फॉलो होता है। देखिए, पहले सूट आया, फिर टेस्ट केस आए, फिर क्लासेस वगैरह आए, फिर वो पर्टिकुलर क्लास का नेम आया, ठीक है। मतलब ये मान के चलो ये टेस्ट केसेस हैं, फिर वो क्लासेस के टैग खत्म हुए और टेस्ट का टैग खत्म हुआ, ये स्वीट का टैग खत्म हुआ। जब पहले ज़माने में जब हम लोग इंटरव्यू देने जाते थे, तो हमको बोलते थे कि testng.xml फाइल को मैनुअली लिख के बताओ। अब कोई पूछता नहीं ये सब, लेकिन फिर भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें एडिट करने लायक हैं।
जैसे कि स्वीट नेम जो है ना, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे हिंदी स्वीट। क्यों? क्योंकि हम सारे हिंदी के जो जावा क्लास फाइल्स हैं उसको ही हम लोग एडिट कर रहे हैं, या फिर उस पर हम लोग एक साथ बैच में रन कर रहे हैं। तो हिंदी स्वीट कर दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी बैच टेस्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसको देखिए, ये सिर्फ नामकरण है, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ भी इधर उधर का लिख दिया तो नहीं होगा भाई, ये इस स्ट्रिंग में रहेगा। और ये नामकरण है, इसको आप कर सकते हो, सेव कर दो। ठीक है, इधर आप जस्ट अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ताकि नहीं तो हर जगह स्वीट 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 लिखा रहेगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे जब आउटपुट देखोगे रिपोर्ट्स में, तो यार ये किसका था, वो किसका था। इसीलिए थोड़ा नाम चेंज करके दे दो, ताकि आप बाद में जब आउटपुट देखो तो आपको समझ में आ जाए, हाँ मैंने ये इसके लिए था, ये स्वीट इसके लिए था। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने स्वीट टैग ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे आपने टेस्ट टैग ओपन किया, यहाँ पर आपने क्लासेस के टैग ओपन किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्लास का टैग ओपन किया, नेम इक्वल टू, ये पता है क्या है, टेस्ट एन जी लर्निंग अंडरस्कोर यूट्यूब चैनल। ये क्या है हमारा, ये हमारा पैकेज है। देखिए ये हमारा पैकेज है, तो ये होगा पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ठीक है, जितने भी हमने हिंदी को सिलेक्ट करके रखा था ये सारे वही हैं, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, और ये सारे टैग्स यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी पैकेज नेम यहाँ पे दिया होगा एग्जैक्टली अपर केस लोअर केस ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये स्वीट नेम और टेस्ट नेम की तरह कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लिख सकते, जो है वही है। ये है पैकेज नेम डॉट क्लास नेम, और क्लास नेम भी जैसा है वैसा ही होगा। जहां पर कैपिटल है कैपिटल लेटर देना पड़ेगा, और लोअर केस है लोअर केस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ये सारे टैग्स तो इस पर्टिकुलर क्लास के टैग बंद हो रहे हैं। फिर आपका मेन क्लासेस का जो ये टैग खुला था ये यहाँ पे बंद हुआ, टेस्ट का जो टैग खुला था यहाँ पे टेस्ट टैग बंद हुआ। ठीक है, और ये जो स्वीट का टैग खुला था ये स्वीट का टैग बंद हुआ। XML फाइल ऐसा है, जो भी टैग ओपन होगा वो टैग बंद होना ही होना है। ठीक है, चलिए आपका testng.xml रेडी हो गया। अभी तो ये बेसिक testng.xml है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि हिंदी के जितने भी क्लास फाइल्स हैं, हिंदी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं मेरे को रन करके दो। तो आप क्या करोगे, ये जो testng.xml फाइल है इस पर राइट क्लिक करना, रन एज। देखिए जब भी आप testng.xml फाइल में रन एज करेंगे तो हमेशा testng स्वीट आएगा, कभी आपको testng टेस्ट नहीं आएगा। देखिए अगर ये पर्टिकुलर हिंदी वाले एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन एज करते हैं तो टेस्ट एनजी टेस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि XML फाइल है टेस्ट एनजी डॉट एक्स, आपने इतने सारे प्रोग्राम्स को वो कर रखा है, तो इसको अगर रन एज करेंगे तो टेस्ट एनजी स्वीट आएगा। तो ये सारे के सारे टेस्ट केसेस बैच में या स्वीट में रन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रन कर देते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आउटपुट आने वाला है। किसी किसी प्रोग्राम में शायद मैंने वेब ड्राइवर कोड यूज़ किया है, तो सारा एग्जीक्यूट होने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि इसको, ये जो testng.xml फाइल हमने बनाया है इसको भी आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा देखिए, टोटल 23 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए जिसमें 15 पास हैं और 6 फेलियर हैं और 2 स्किप हैं। ठीक है, तो जो भी हमने testng.xml में हमें हासिल करना था एक साथ बैच रनिंग, वो हमने कर दिया। लेकिन फिर भी इस तरह से लिखना हो सकता है कि ये ठीक नहीं है ऐसे लिखना। ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाने के लिए बता दिया, लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकली काम करते हैं ना हम ऐसे लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप कैसे लिखते हो, हम इसको इंडिविजुअल टेस्ट में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हिंदी का आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट वाला क्लास फाइल है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये बाकी चीज़ों से अलग रहे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, ओके, तो आप क्या करेंगे, ये जो क्लास नेम है इसको हम अलग टेस्ट में डाल देंगे, हिंदी बैच टेस्ट की जगह हम। आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ से, ठीक है, अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको सेपरेट करना है ना दूसरों से। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसका टेस्ट का नाम बदल देता हूँ। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ हिंदी आई टेस्ट, कॉन्टेक्स्ट वाला टेस्ट है,
और इसके लिए ये क्लासेस का टैग यहाँ पे क्लोज होगा, ये क्लासेस का टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। और इसका जो टेस्ट खुला था ये भी टेस्ट इधर से हम क्लोज कर देंगे। फिर आप बोलोगे बाकी सब अगर एक साथ जुड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे फिर से टेस्ट नेम लिख सकते हैं, टेस्ट नेम इक्वल टू हिंदी, हिंदी बैच टेस्ट, ठीक है। ये शुरू हो गया। फिर इसके अंदर क्लासेस का टैग भी ओपन कर दीजिए, ठीक है। और ये पर्टिकुलर इसके लिए हो गया, और ये बैच से आपने अलग निकाल दिया, इसको दे दिया। अभी भी इसको रन करेंगे ना तो भी रन करेगा, तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। आपने सिर्फ इतना किया है कि आपने आई टेस्ट कॉन्टेक्स्ट को अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से काम करेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आउटपुट सेम ही आया, 23 एग्जीक्यूशन, 15 फेलियर, 6 स्किप और 15 पास, 6 स्किप, 6 फेलियर और 2 स्किप। तो आपने देखिए इसको अलग कर दिया आपने, ठीक है। हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को अलग दे दिया। वैसे ही अगर आप बैच में नहीं रखना चाहते, आप इंडिविजुअली डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो सारा आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि बिफोर मेथड, एट टेस्ट, एट द रेट, आफ्टर मेथड ही अलग हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे, तो जैसे ही आप अलग अलग दोगे तो आपको ऐसे अलग अलग फाइलें बनानी पड़ेंगी, अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा, सॉरी। तो आपको ऐसे अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा और सबके लिए आपको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर मान लीजिए आप इसको अलग करना चाहते हैं, ठीक है, ये भाई साहब को अलग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से कट मार दिया। तो क्लास नेम से पहले मुझे देना पड़ेगा टेस्ट, सॉरी टेस्ट नेम, ये क्या है, बिफोर मेथड, टेस्ट, आफ्टर मेथड, कॉम्बिनेशन टेस्ट, मैं ऐसे कुछ लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस का टैग भी ओपन कर दिया मैंने, इसको यहाँ पर नहीं देते हैं, और यहाँ मैंने क्लासेस का टैग ओपन कर दिया, और यहाँ पे कट मारा, यहाँ दिया, और यहाँ पे टेस्ट को भी क्लोज किया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ चिपका दिया, देखिए आपने इसको यहाँ पे कर दिया। तो अभी ये ही सिर्फ बैच में एक साथ रहेगा, और ये सारे इंडिविजुअल हो गए, लेकिन रन एक साथ करेंगे, ठीक है। स्वीट नेम चेंज नहीं हो रहा, स्वीट मल्टीपल स्वीट्स के बारे में अभी मैंने बताया नहीं है। अभी सिंगल स्वीट में आप खाली टेस्ट केस डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर रहे हो, आप इनको इंडिविजुअल वो सब दे रहे हो, तो testng.xml में ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बैठ के सबको ऐसे नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सबको अलग कर देता हूँ, कोई भी बैच में नहीं रहेगा, सबको अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम क्या उठाएंगे, हिंदी डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उठाते हैं, कंट्रोल एक्स, हाँ, तो यहाँ पे इसको डाल देंगे क्योंकि इसको चेंज करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे डेटा प्रोवाइडर, टेस्ट कर देंगे, बस सेव हो गया, ठीक है। अभी क्या चेंज करना चाहें, ये यहाँ पे डाल दिया ना एक बार, यूट्यूब हिंदी डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। वैसे हिंदी डेटा प्रोवाइडर कितने हैं हमारे, एक ही तो है, तो बस मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम ये प्रायोरिटी इनेबल्ड को भी डाल देते हैं, इसको उठाते हैं, कट मारते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं, और इसका नाम क्या है, प्रायोरिटी इनेबल टेस्ट,
ऐसे कुछ लिख देंगे, प्रायोरिटी इनेबल्ड टेस्ट। तो ये भी आपका काम करेगा। अभी नेक्स्ट उठाएंगे क्या, ये पूरा उठाएंगे, क्या नाम है इसका, सॉफ्ट असर्ट लर्निंग। इसको यहाँ से उठाइए और कहाँ था, हाँ इसको डाल दीजिए यहाँ पे, कंट्रोल वी, और इसको हम लोग चेंज कर देंगे सॉफ्ट असर्ट लर्निंग टेस्ट। इसको यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। फिर अभी ऑलवेज रन को उठाएंगे, यहाँ से इसको कट मारिए, प्रायोरिटी सॉफ्ट, हाँ इसको यहाँ पे डाल दीजिए, और ये क्या, ऑलवेज रन टेस्ट, ऐसे ही कुछ लिख दीजिए आप, ऑलवेज रन टेस्ट। सेव कीजिए, आगे आइए, हिंदी में डिपेंडेंसीज, इसको उठाइए, यहाँ पेस्ट कीजिए, डिपेंडेंसीज टेस्ट, हो गया। अभी आप हिंदी में असर्शंस को उठाइए, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए, ये हार्ड असर्ट का था हमारा, हार्ड असर्ट टेस्ट, ठीक है। अभी आप यहाँ से सॉफ्ट असर्ट को उठाइए, नहीं हार्ड असर्ट वर्सेस सॉफ्ट असर्ट, इसको कंट्रोल एक्स कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए इसको, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे लिख दीजिए हार्ड असर्ट वर्सेस सॉफ्ट असर्ट टेस्ट, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा वो बना के रखा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, ये इस इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। थोड़ा इसमें गैप कम कर देते हैं, बस। देखिए आपने इंडिविजुअल टेस्ट को भी एक्सएमएल में एक अलग अलग कर दिया आपने, ठीक है। इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, वही आएगा 23 एग्जीक्यूशन, 15 पास, 6 फेल थे शायद और 2 स्किप थे शायद, वही था। देखते हैं वो, उसको वो भी जो भी रन करना होगा वो रन करेगा, आउटपुट आपका मिल जाएगा कुछ ही देर में। देखिए सेम रिज़ल्ट, कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो आप चाहें तो testng.xml को ऐसे ही जो भी टेस्ट केसेस आप बैच में रन करना चाहें आप उसे अलग अलग भी दे सकते हैं, जो शुरुआती वीडियो में बताया था एक साथ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो testng.xml ऐसे हमको बैच में रन करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल भी इधर उधर मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि स्वीट नेम जैसे आपने हिंदी स्वीट रखा, रहने दो, अभी हम बैच में स्वीट नहीं रन करें, एक ही स्वीट के अंदर रख रहे हैं, लेकिन हमने सारे टेस्ट को अलग अलग कर दिया। तो पहले आप टेस्ट का नाम लिखेंगे, फिर क्लासेस टैग को ओपन करेंगे, फिर क्लास टैग के साथ वो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम लिखेंगे, फिर क्लासेस टैग को क्लोज करेंगे, टेस्ट को क्लोज करेंगे, फिर दूसरा टेस्ट जो अलग टेस्ट होगा उसके टैग को फिर ओपन करके ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया आपका testng.xml में कैसे बैच फाइल में रन करना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, मैं आपको अगले वीडियो में पैरामीटराइजेशन कैसे करते हैं, एक साथ 3-4 टेस्ट स्वीट्स कैसे रन करते हैं, और क्या हम सिर्फ एक ही testng.xml फाइल बनाते हैं या फिर बहुत सारा XML फाइल बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, सार्थक है साइनिंग ऑफ।